साथियों, राजस्थान शिक्षा सेवा नियम संशोधन की जो सर्कुलर है वो कम्प्लीटली राजस्थान सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो उसके बाद से जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती संबंधी कम्प्लीटली योग्यता संबंधी जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं, उसके बाद सिलेबस बहुत सारे जो इसमें नई जो चीज़ें इंक्लूड हुई है वो सारी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और जो व्याख्याता भर्ती के हिसाब से जो यूजी पीजी समान विषय नियम के जो बहुत सारे जो कन्फ्यूजन और तरह तरह की भ्रांतियाँ, उन सबका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। साथ ही हम विषयवार जो कितने पदों पर जो नई भर्ती है वो आ सकती है और अभी वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं विषयवार मैं आपको उसका कंप्लीटली वर्गीकरण देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया था कि जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वहीं आपका पीजी में सब्जेक्ट होगा, तभी आप उस पोस्ट के लिए आप व्याख्याता के पद पर प्रमोशन ले सकते हैं। इसका जो कंप्लीटली जारी कर दिया गया, तो उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें कन्फ्यूजन में थे और बहुत सारे टेंशन में थे। तो उसके लेकर ये सरकार ने कंप्लीटली जो लिखित सर्कुलर जारी कर दिया, उस समय तो केवल प्रेस नोट करके जानकारी दी गई थी, तो कई बातें उसमें क्लियरिफाई नहीं हुई थी। तो साथियों, यहाँ पर जो इसे प्रेस जो कंप्लीटली जो पूरा सर्कुलर जारी हुआ है, यहाँ पर जो शिक्षा सेवा नियम का जो संशोधन है वो पूरी 74 पेज की जो पीडीएफ है पूरी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। इस पीडीएफ को आप भी पूरा पढ़ सकते हो। मैं इसमें कंप्लीटली टेलीग्राम चैनल पर जाकर, लेकिन इसमें कंप्लीटली जो मोस्ट जो पॉइंट है उन सबको मैंने स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ में कन्वर्ट किया ताकि मैं आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट इसमें सारी जानकारियां दे पाऊं। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर प्राध्यापक की जो व्याख्याता पद की बात करते हैं, यहाँ पर तो 50% सीधी भर्ती से 50% आपके कंप्लीटली डीपीसी से उसमें प्रमोशन दिए जाएंगे। ये बात तो इसमें कोई ज्यादा संशय वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी बेरोजगार साथी है हमारे और कंप्लीटली जिन्होंने यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन किया हुआ है, जो सीधी भर्ती का जो योग्यता है वो अलग रहेगी और जो प्रमोशन की योग्यता अलग रहेगी। तो यहाँ पर कंप्लीटली लिखा है जिस पद में आप सुसंगत विषय का मतलब ये होता है जिस पद के आप लेक्चरर बनना चाहते हैं उस वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कॉलर या स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा जो है आपको कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी मतलब यहाँ पर ये बात है जो यूजीसी के अकॉर्डिंग जो भी है आपका जो पीजी है, आपका जिस सब्जेक्ट में आप व्याख्याता बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर आप एमए में वो सब्जेक्ट में आपका है तो आप उस पद के उस सब्जेक्ट में व्याख्याता के पद पर आप एलिजिबल हैं। आपकी ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है केवल सीधी भर्ती के लिए। उसके साथ आपको कंप्लीटली जो डिग्री होती है वो आपको होनी चाहिए, बीएड वगैरह होगी और उस सब्जेक्ट में आपकी पीजी कंप्लीट है तो आप व्याख्याता के लिए एलिजिबल हैं सीधी भर्ती के लिए। वहीं यहाँ पर प्रमोशन के लिए इन्होंने मेंशन कर दिया कि प्रमोशन के लिए अनिवार्य है यहाँ पर जो स्नातक स्तर पर भी वो सुसंगत विषय होना चाहिए और स्नातकोत्तर में भी होना चाहिए, साथ ही 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर प्राध्यापक के पद पर प्रमोशन मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पर प्रमोशन के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन यूजी पीजी में समान विषय होना जरूरी है, लेकिन सीधी भर्ती के लिए केवल ग्रेजुएशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो सब्जेक्ट भी उसमें आपने कर रखी है। ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल है। ये तो बहुत ही सिंपल सटीक और जो बात है कंप्लीट क्लियर हो चुकी है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। बहुत सारे एडिशनल को लेकर भी बहुत सारे लगातार कमेंट्स है। यहाँ पर लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर भी बहुत सर्कुलर उसमें जारी हुए हैं। अगर आप लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। वहीं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में कहीं कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, तृतीय भाषा, सामाजिक जो भी है कंप्लीटली लिटरेचर है तो आपको लिटरेचर में आपका कंप्लीटली ग्रेजुएशन में इंक्लूड होना चाहिए, आपको पता ही है। विज्ञान है अगर आपका तो यहाँ पर इन सब्जेक्ट में कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए तो आप फिर विज्ञान के लिए सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, तो ये सारी चीजें जो पुरानी है वही एज इट इज लागू की गई है, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। सामाजिक विज्ञान में अगर आप सेकंड ग्रेड बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए तो आप एसएस के लिए एलिजिबल है। ये तो हालांकि जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं जानकारियां दे रहा हूं, बिल्कुल जो फ्रेशर है उनको कंपटीशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं तो सेकंड ग्रेड की एलिजिबिलिटी ये होगी। उसके बाद जो सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर जो परीक्षा की स्कीम जो जारी की गई है इस सर्कुलर में, यहाँ पर परीक्षा है वो 450 अंकों की होगी। आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहले भी होते आए हैं। प्रश्न पत्र 1 आपके 150 अंकों का होगा, प्रश्न पत्र 2 आपके 300 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र 1 की समय अवधि 1.5 घंटे की होगी, दूसरे की समय अवधि होगी वो 3 घंटे की होगी। यहाँ पर मैं लेक्चरर के लिए बात कर रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट विद्यालय प्राध्यापक के पदों पर। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं नकारात्मक लागू ही है, 1/3 आपकी कट ऑफ मार्क्स रहने वाली है। उसमें आपका ये बात मेंशन की गई है कि जितने भी कट ऑफ रहती है, जो पिछली बार बहुत सारे सब्जेक्ट में जो सेकंड ग्रेड में स्पेशली कट ऑफ माइनस तक में ज्वाइनिंग मिली थी, तब आपका 40% कंपलसरी कर दिया है। उसके बाद जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनमें यहाँ पर छूट की बात की गई है, तो वो विज्ञप्ति आएगी, उसमें भी ये सारी बातें कंप्लीटली मेंशन रहेगी। अब बात आती है यहाँ पर पेपर में क्या कंप्लीटली पैटर्न रहने वाला है। तो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होगा कंप्लीटली आपका यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन का यहाँ पर रहेगा, उसमें फर्स्ट पेपर में ये सारी चीज़ें आएंगी। आपका विज्ञान, शैक्षणिक प्रबंध, बौद्धिक परीक्षण, राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष में इतिहास, भारतीय इतिहास, तो ये सारी
सारे जो इंक्लूडेड जो डिटेल सिलेबस है आपको वो जो विज्ञप्ति आएगी उस समय देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो सैंपलेट जो बातें हैं ये लगभग क्लियरिफाई कर दी गई हों और आप सिलेबस को जानना चाहते हैं तो आप आरपीएससी की वेबसाइट पर भी ये सिलेबस अवेलेबल है, तो उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सेकंड पेपर की जो बात करें आपको संबंधित विषय का होगा, उसमें संबंधित विषय के 10वीं के स्तर का, संबंधित विषय में स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर, तीन पार्ट में मतलब अलग अलग यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं आपको देखने को मिलेंगे उस लेवल के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर मनोविज्ञान भी ऐड रहेगा। तो ये यहाँ पर ये आपके कंप्लीटली जो लेक्चरर की तैयारी करने वाले साथियों के लिए इस प्रकार का ये पूरा जो पैटर्न है वो रहने वाला। वहीं अगर सेकंड ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड के लिए जो पेपर होगा वो 500 अंकों का होगा। 2 पेपर आपके लगेंगे, फर्स्ट पेपर 200 का, सेकंड 300 का रहने वाला है। फर्स्ट पेपर में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो निम्नलिखित यहाँ पर विषय हैं कंप्लीटली सम्मिलित रहेंगे। राजस्थान के समसामयिक मामले, ऐतिहासिक, ये जो नॉर्मली जो राजस्थान जीके वगैरह इंक्लूड रहते हैं ये सारे फर्स्ट पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। जीके का जीएस वाला कंप्लीट पार्ट जीके संबंधी, और जो सेकंड पार्ट में आपको कंप्लीटली जो विषय होगा आपका उससे संबंधित आपको पूरे क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने होंगे और वहीं आपको देखने को मिलेंगे। सीनियर सेकेंडरी स्तर ये पूरा यहाँ पर अध्यापन रीतियाँ विधिया संबंधी वो जो पूरे सब चीज़ें हैं वो सेकंड ग्रेड के देखने को मिलेगी। उसके बाद जो बहुत सारे जो कन्फ्यूजन लगातार आते हैं कि सर कितने पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आ सकती है, तो साथियों अगर वर्तमान स्थिति में अगर हम रिक्त पदों की बात करें तो यहाँ पर ये जो आपके सामने जो डिजिट दिख रहा है साला दर्पण के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पूरे पद जो रिक्त हैं वो सारी आप यहाँ पर पोस्टें यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेक्चरर के लिए 1 से 27 तक जो ये पूरे पद जो आपको शो हो रहे हैं ये पूरे फर्स्ट ग्रेड के रिक्त पदों की यहाँ पर कंप्लीटली संख्या है। तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके स्क्रीन को स्टॉप करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर बहुत लगभग वैकेंसीज यहाँ पर आपको लगभग सारे सब्जेक्ट की जो जितनी वैकेंसी खाली है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो वैकेंसी आपकी यहाँ पर शो हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि इन पदों पर भर्ती आ जाएगी, क्योंकि उसमें से डीपीसी जो प्रमोशन से पद जाते हैं उससे भी कई पद भर जाते हैं, उसके बाद फिर सीधी भर्ती में पद लिए जाते हैं। तो लेक्चरर के ये पद आपको देख पा रहे होंगे विषयवार। वहीं सेकंड ग्रेड के लिए आप अगर ये बात करते हैं तो सेकंड ग्रेड के ये सारे पद आपको यहाँ पर देख रहे होंगे 28 से लेकर 39 तक। तो यहाँ पर भी ये बहुत सारे पद जो है इसमें विशेष करके मैथमेटिक 3940 पद रिक्त हैं, 1867 इंग्लिश में, 1271 हिंदी में, 1667 संस्कृत में, और इस प्रकार से ये पूरे अलग अलग पदों में पद यहाँ पर रिक्त हैं। सोशल साइंस में 442 पद वर्तमान में रिक्त हैं। तो उसी अकॉर्डिंग ये जो पद रिक्त हैं उसी हिसाब से जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी। वहीं भर्ती संबंधी जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की तरफ महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जी की तरफ से भी ट्वीट किया गया था कि व्याख्याता भर्ती है कंप्लीटली साथियों 5000 से 5500 पर आ सकती है, और सेकंड ग्रेड भर्ती 10 से 12 पदों पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों ये जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस शिक्षा सेवा नियम में और भी आपका कोई कंफ्यूजन है पीटीआई संबंधी या बहुत सारे, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, इस पीडीएफ को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। 74 पेज की आपका हर कंफ्यूजन आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। वहीं हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर अंतिम दिनांक अलर्ट से लेकर सारी अपडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई और हेल्पफुल अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।